आज का ये सफर मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपना प्यारा केरल छोड़कर जयपुर जाना पड़ रहा है। जिस जगह ने मुझे इतने दिनों तक मुझे अपनी हरियाली, नदियाँ, समुंदर और खूबसूरत नज़ारों से अपना बना लिया, आज उसी केरल को आखिरी बार पीछे छोड़ रहा हूँ। लेकिन इस सफर में आगे क्या हुआ? ट्रेन में टिकट से लेकर टीटी के 500 रुपये फाइन तक, मुंबई की बारिश और रात के 3 बजे जयपुर पहुंचने तक, आज का पूरा सफर बहुत ही यादगार होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे घर में एक नया मेहमान आया है और उसी के चक्कर में हमें अचानक जयपुर के लिए निकलना पड़ रहा है। इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि कब केरल छोड़ने का टाइम आ गया। और सच बताऊं दोस्तों, मन बिल्कुल नहीं कर रहा था केरल छोड़ने का। मैं जितने भी दिन यहाँ रहा, वो दिन मेरे लिए बहुत ही खास रहे। यहाँ की हरियाली, नारियल के पेड़, केले के पेड़, नदियाँ, तालाब, समंदर और सबसे ज्यादा यहाँ का शांत माहौल। ऐसा लगने लगा था जैसे ये जगह मेरी अपनी हो गई हो। लेकिन दोस्तों, जाना तो पड़ेगा ही। तो आज मैंने सोच लिया कि केरल से निकलने से पहले आपको आखिरी बार यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखा देता हूँ। पता नहीं दोबारा कब आना हो, लेकिन एक बात पक्की है, केरला में वापस जरूर आऊंगा। तो दोस्तों, हम अपना सारा सामान पैक कर चुके हैं, बैग तैयार है, कमरे में लगभग सब कुछ खाली कर दिया है और अब बस निकलने की तैयारी है। मेरी अभी टिकट भी नहीं हुई है। जीजा जी की टिकट हो चुकी है, लेकिन मेरी टिकट हमें ट्रेन से टीटी से लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाहर का मौसम भी आज कमाल का है। ठंडी हवा, बादलों का मौसम और चारों तरफ एक अलग ही सुकून। दोस्तों, सच में ऐसे मौसम में केरल छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कमरे का लॉक लगा देते हैं। सारा सामान बाहर निकाल लिया है। एक बार पीछे मुड़ के कमरे को देखा तो ऐसा लगा जैसे अभी कल ही तो यहाँ आए थे। लेकिन समय इतनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब दोस्तों, उबर करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई भी ड्राइवर हमारी राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद हमने सोचा कि अब रोड की तरफ चलते हैं, शायद कोई ऑटो ही मिल जाए। और दोस्तों, जैसे ही हम रोड की तरफ निकले, तभी एक ऑटो वाले अंकल मिल गए। हमने उनसे पूछा, अंकल अर्नाकुलम रेलवे स्टेशन चलोगे? उन्होंने कहा हाँ। फिर हमने किराया पूछा। थोड़ी बातचीत के बाद 150 रुपये में बात पक्की हो गई। बस फिर क्या था दोस्तों, सामान ऑटो में रखा, हम ऑटो में गए और अब शुरू हो चुका है हमारे केरल से जयपुर का लंबा सफर। ऑटो जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते आपको केरल की कुछ आखिरी झलकियां ही दिखाता चलो। रास्ते में चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, कहीं छोटे छोटे घर, कहीं नारियल के लंबे लंबे पेड़, कहीं केले के पेड़ और सड़क के दोनों तरफ केरल की वही खूबसूरत हरियाली। मैं रास्ते भर बस बाहर देखता रहा, क्योंकि पता नहीं दोस्तों, अगली बार जब यहाँ आऊंगा तो ये नज़ारा फिर कब देखने को मिलेगा। कुछ देर ऑटो में चलने के बाद आखिरकार हम अर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पहुंच ही गए। हमने ऑटो वाले अंकल को 150 रुपये का पेमेंट किया और अपना सामान लेकर स्टेशन के अंदर आ गए। और दोस्तों, स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले जो नज़ारा देखा, उसे देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। एक ट्रेन स्टेशन पर पहले से ही खड़ी थी और उसमें से इतनी ज्यादा पब्लिक उतर रही थी, देखने में ही लग रहा था कि जैसे पूरा स्टेशन लोगों से भर गया हो। लोग अपने अपने सामान के साथ जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे। हम भी अपना सामान लेकर आगे बढ़ रहे थे और अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। अब असली इंतजार शुरू हुआ हमारी ट्रेन का। हमने अपना सामान रखा और सीट पर बैठ गए। अब दिमाग में बस एक ही सवाल था, ट्रेन कब आएगी? क्योंकि दोस्तों, आगे का सफर काफी लंबा होने वाला है। केरल से निकलकर हमें जयपुर जाना है और अभी तो सफर शुरू ही हुआ है। कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते रहे, कभी सामान देखते, कभी पटरी की तरफ, और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया। दूर से हमारी ट्रेन आती हुई दिखाई दी। हमने सामान संभाला और दोस्तों, अब शुरू होने वाला है हमारा केरल से जयपुर का असली सफर। लेकिन ट्रेन के अंदर जाने के बाद मेरे टिकट का क्या हुआ? क्या टीटी ने मुझे सीट दी? क्या मुझे जीजा जी के पास बैठने की जगह मिली? और रास्ते में केरल के कौन कौन से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले? तो दोस्तों, हमारी ट्रेन आखिरकार प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। अब समय था केरल को छोड़कर जयपुर की तरफ निकलने का। हमने जल्दी से अपना सामान उठाया और ट्रेन के अंदर चले गए। जीजा जी के पास पहले से टिकट और उनकी सीट भी कंफर्म थी। लेकिन दोस्तों, मेरी कहानी थोड़ी अलग ही थी। मेरी अभी तक टिकट नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि पहले ट्रेन में बैठ जाता हूँ, फिर टीटी से बात करके टिकट ले लेंगे। तो मैं जाकर जीजा जी के सामने वाली सीट पर बैठ गया और टीटी का इंतजार करने लगा। मन में थोड़ा डर भी था कि पता नहीं टीटी क्या बोलेगा, क्योंकि टिकट तो थी नहीं। और अब जो होना है, ट्रेन चल चुकी है और हम केरल से बाहर निकलने वाले हैं। मैं बार बार रास्ते की तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद आखिरकार टीटी हमारी तरफ आते हुए दिखाई दिए। मैंने सोचा, लो दोस्तों, अब हमारी बारी आई। टीटी पास आया तो हमने उन्हें बताया कि मेरी टिकट नहीं हुई है और मुझे जयपुर जाना है।
उन्होंने टिकट बनाई और फिर हिसाब किताब करने के बाद 500 रुपये का फाइन भी लगा दिया। थोड़ा बुरा तो लगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम अब हमारे पास वैलिड टिकट थी और आगे का सफर आराम से कर सकते थे। टिकट मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी मेरी सीट। जीजा जी की सीट तो पहले से ही कंफर्म थी, लेकिन मेरी सीट उनकी काफी दूर थी। मैंने टीटी से कहा, सर अगर जीजा जी के सामने वाली सीट पर जो पैसेंजर आने वाला है वो अभी नहीं आया है तो क्या मैं तब तक यहाँ बैठ सकता हूँ? टीटी ने कहा, ठीक है। अब दोस्तों फिर क्या था, मैं वापस उसी सीट पर बैठ गया। अब ट्रेन भी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलने लगी थी और जैसे ही ट्रेन एर्नाकुलम स्टेशन से बाहर निकले, वहीं से इस सफर का असली मजा शुरू हुआ। मैंने खिड़की से बाहर निकलकर देखा तो केरल का वो नज़ारा सामने था जिसे मैं शायद लंबे समय तक भूल ही नहीं पाऊंगा। चारों तरफ हरियाली, हरे भरे खेत, नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, केले के पेड़, छोटे छोटे खूबसूरत घर, तालाब, नदियां और दूर दूर तक फैला हुआ केरल का प्रकृति नजारा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे केरल हमें जाते जाते आखिर बार अपने खूबसूरत नज़ारे दिखाता जा रहा हो। मैंने कैमरा निकाला और एक एक करके सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कहीं छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं तो कहीं पानी से भरे तालाब, कहीं खेत है और उनके बीच से ट्रेन निकल रही है, कहीं नारियल के पेड़ इतने पास हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन के साथ साथ चल रहे हों। दोस्तों सच बताऊं, उस वक्त मन में एक ही बात आ रही थी कि यार केरल छोड़ने का फैसला इतना मुश्किल क्यों लग रहा। क्योंकि जब हम किसी जगह पर कुछ दिन रहते हैं ना, तो धीरे धीरे वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं रहती, उससे यादें जुड़ जाती हैं। और केरल से भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ चुकी थी। समंदर के किनारे घूमना, हरियाली देखना, यहाँ का खाना, यहाँ का मौसम और रास्ते में मिलने वाले लोग। इसलिए केरल से दूर जाते हुए थोड़ा इमोशनल होना तो पड़ता ही है। लेकिन दोस्तों सफर अभी बहुत लंबा है। ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी और बाहर का नज़ारा लगातार बदलता जा रहा था। कभी खेत, कभी नदी, कभी तालाब, कभी छोटे छोटे गांव, कभी दूर पहाड़ दिखाई देते हैं। मैं बस खिड़की से बाहर देखता रहा। कुछ देर बाद शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है और बाहर का आसमान भी बदलने लगा है। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही और देखते ही देखते शाम से रात हो गई। अब बाहर अंधेरा होने लगा था। मैं अपनी सीट पर आ गया। दिन भर सफर करने के बाद थकान भी काफी हो चुकी है, तो दोस्तों मैंने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। रात का सफर है और अगले दिन फिर एक नया नज़ारा देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने अपना सामान सही किया और वहीं अपनी सीट पर सो गया। लेकिन दोस्तों अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो ट्रेन के बाहर का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका है और हमें आगे मिलने वाला है नया शहर, नई इमारतें, बारिश और फिर हमारी यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव, मुंबई। तो केरल से निकलकर मुंबई तक ट्रेन में क्या क्या देखने को मिला, मुंबई में एंट्री करते समय कैसा नज़ारा है और वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ साथ छोटे घरों का दृश्य कैसा है। तो दोस्तों रात भर के सफर के बाद आखिरकार सुबह हो गई। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, सबसे पहले मैंने बाहर का नज़ारा देखा और सच बताऊं दोस्तों, ट्रेन के बाहर वही खूबसूरत नज़ारे फिर से शुरू हो चुके हैं। खेत है, हरियाली है, कहीं तालाब दिखाई दे रहे हैं, कहीं नदियां और कहीं दूर दूर तक छोटे घर। ऐसा लग रहा है जैसे कल से जो सफर चल रहा है वो अभी भी उसी खूबसूरत नेचर के बीच चल रहा हो। मैं उठा और सबसे पहले मैंने अपना सामान थोड़ा सही किया। फिर मैंने टूथपेस्ट किया, फेस वॉश किया और फिर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अब दोस्तों सुबह हो चुकी है और सफर फिर से शुरू है। मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहा। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ छोटे छोटे घर, कहीं बड़ी बिल्डिंग तो कहीं बिल्कुल शांत गांव। और ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। मैंने सोचा कि जब तक मुंबई नहीं आती क्यों ना आपको भी बाहर का पूरा व्यू दिखाया जाए। तो दोस्तों फिर से कैमरा बाहर की तरफ कर दिया। कहीं कहीं बारिश के निशान दिखाई दे रहे थे, आसमान में बादल हैं और मौसम भी काफी अच्छा है। ट्रेन के अंदर बैठे बैठे बाहर का बदला हुआ मौसम अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कभी धूप निकलती है, फिर कभी अचानक बादल आते हैं और कहीं कहीं बारिश दिखाई देती है। मैं बस ये सब देखता रहा। समय बीतता गया और ट्रेन लगातार आगे बढ़ती रही। और फिर दोस्तों धीरे धीरे हमें मुंबई की तरफ बढ़ने का एहसास होने लगा। बाहर का नज़ारा अब पहले से काफी अलग दिखाई देने लगा। छोटे घरों के साथ साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देने लगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, बिल्डिंग की संख्या भी बढ़ती जा रही है। फिर आखिरकार वो पल आया। मुंबई में हमारी एंट्री हो चुकी है और दोस्तों मुंबई को ट्रेन से एंट्री करते हुए जो पहला नज़ारा हमारे सामने आया, वो देखकर मैं कुछ देर के लिए बस बाहर देखता रह गया। सामने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी थी। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और दूसरी तरफ छोटे छोटे घर। कहीं कलरफुल बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं तो कहीं टीन की छतों से बने छोटे छोटे घर बहुत दूर तक नजर आ रहे हैं। मुंबई की यही चीज मुझे बहुत अलग लगी। एक तरफ आसमान को छूती हुई बिल्डिंग और दूसरी तरफ मेहनत करने वाले लोगों के छोटे छोटे घर। एक ही जगह पर इतना अलग अलग नज़ारा देखकर काफी इंटरेस्टिंग था।
ट्रेन आगे बढ़ती रही और मैं लगातार कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा। तभी अचानक बारिश भी शुरू हो गई। खिड़की के बाहर बूंदें गिर रही हैं और मौसम ठंडा हो गया है और सामने मुंबई की बिल्डिंग्स बारिश के बीच और भी अलग दिखाई दे रही है। सच बताऊं दोस्तों, बारिश और मुंबई की ऊंची बिल्डिंगों का यह कॉम्बिनेशन देखने में काफी शानदार लग रहा है। मैं बस खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहा, कभी कैमरे से वीडियो बनाता, कभी बिना कैमरे के सब नजारा देखता, क्योंकि कुछ भी ऐसा होता है जिन्हें सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, उन्हें महसूस भी किया जा सकता है। और दोस्तों, मुंबई जितना बड़ा है उतनी ही तेजी से यहाँ की जिंदगी भी चलती हुई दिखाई देती है। हर तरफ मूवमेंट्स, लोग अपने काम पर जाते हुए, इमारतें, सड़कें और बारिश। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। अब दिन भी ढलने लगा है, शाम होने लगी और बाहर का आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें रात में कोटा उतरना है, इसलिए अब हमारा ध्यान टाइम पर है। हम बार बार देखते हैं कि कितना समय हुआ, लेकिन रात के लगभग 12 बजे हमें कोटा उतरना है। मैंने सोचा अभी तो जयपुर काफी दूर है और सफर भी लंबा है, लेकिन दोस्तों सफर में पता नहीं चलता कि समय कब निकल जाता है। सुबह से शाम हो गई है। केरल के खेतों और हरियालियों से लेकर मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक एक ही सफर में इतना कुछ देखने को मिल गया। अब रात हो चुकी है, ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हम कोटा का इंतजार कर रहे हैं। मैं बीच बीच में बाहर देखता रहा, लेकिन अब अंधेरा होने की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर हम बस अपने स्टेशन का इंतजार करने लगे। घड़ी में समय आगे बढ़ रहा है और आखिरकार कोटा आने वाला है। हमने अपना सामान संभाल लिया। जैसे ही ट्रेन कोटा स्टेशन पहुंची, हम ट्रेन से नीचे उतर गए। दोस्तों, यहाँ से हमारा अगला सफर शुरू होता है, कोटा से जयपुर का। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जयपुर तक पहुँचने में हमें अभी एक और ट्रेन पकड़नी है। तो कोटा उतरने के बाद हमने क्या किया, जयपुर की टिकट कैसे ली और रात में सफर के बाद आखिरकार हम जयपुर कब पहुँचे। तो दोस्तों, रात के करीब 12 बज चुके हैं और आखिरकार हमारी ट्रेन कोटा स्टेशन पहुँच गई है। इतने लंबे सफर के बाद अब हम कोटा उतर चुके हैं, सामान संभाला और ट्रेन से नीचे उतर गए। अब दोस्तों, केरल से निकलकर हमारे सफर का आखिरी हिस्सा बचा है, कोटा से जयपुर। हमने स्टेशन पर ही जयपुर जाने की टिकट ली। रात का समय था, इसलिए स्टेशन पर दिन के मुकाबले काफी अलग माहौल दिखाई दे रहा था। कुछ लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग अपने सामान के साथ जल्दी जल्दी जा रहे हैं और कुछ लोग शायद हमारी तरह लंबे सफर के बाद अपने घर पहुंचने की तैयारी में हैं। हम भी अपनी टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए। अब हमें अपनी जयपुर वाली ट्रेन का इंतजार करना है। दोस्तों, सच कहूँ तो इस समय तक काफी थकान हो चुकी है। केरल से निकलने के बाद लगातार ट्रेन का सफर, फिर मुंबई और अब कोटा। लेकिन घर पहुंचने की खुशी भी है, क्योंकि सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, आखिर में अपने घर पहुंचने का अलग ही सुकून होता है। हम प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद हमारी जयपुर जाने वाली ट्रेन भी आ गई। हमने अपना सामान उठाया और ट्रेन में जाकर बैठ गए। अब दोस्तों, बस करीब 1 घंटे का सफर और बचा है। मैंने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। ट्रेन चल पड़ी और हम जयपुर की तरफ निकल गए। रात का समय है, बाहर लगभग अंधेरा है। कभी कभी ट्रेन की रोशनी दिखाई देती है, फिर कुछ देर बाद ट्रेन वापस अंधेरे में चली जाती है। हम बस चुपचाप बैठे रहे और जयपुर आने का इंतजार करते रहे। और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब ट्रेन ने जयपुर की तरफ पहुंचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आखिरकार ट्रेन जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। दोस्तों, हम जयपुर आ चुके हैं। मैं ट्रेन से नीचे उतरा, सामान उठाया और स्टेशन से बाहर की तरफ चले गए। उस समय रात के लगभग 3 बज चुके हैं। इतनी रात में स्टेशन से बाहर निकलते हुए भी मन में एक ही अलग खुशी थी, क्योंकि अब घर ज्यादा दूर नहीं है। हम स्टेशन से बाहर आ गए और मैंने आपको बाहर का थोड़ा व्यू दिखाया। रात का सन्नाटा, स्टेशन के बाहर की लाइट्स, कुछ लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हम अपने घर जाने की तैयारी में। अब दोस्तों, इतने लंबे सफर के बाद हमें बस एक ही चीज चाहिए, घर। हमने वहीं से उबर बुक किया। थोड़ी देर बाद हमारी राइड एक्सेप्ट हो गई। हम सामान लेकर उबर में बैठ गए और घर की तरफ निकल पड़े। अब जयपुर की रात की सड़कें दिखाई दे रही हैं। सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं है, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी और पूरा शहर शांत के माहौल में दिखाई दे रहा है। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि कल सुबह केरल में था और अब रात के 3 बजे जयपुर में हूँ। एक ही सफर में कितनी जगह बदल गई। केरल की हरियाली, ट्रेन के लंबे रास्ते, मुंबई की बिल्डिंग और बारिश, कोटा का स्टेशन और अब जयपुर की रात। दोस्तों, कुछ देर उबर में चलने के बाद आखिरकार हम अपने घर पहुँच गए। सामान नीचे उतारा और इतने लंबे सफर के बाद आखिरकार हम घर के अंदर आ गए। सच बताऊं दोस्तों, उस समय शरीर पूरा थक चुका था, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन है कि सफर आखिरकार पूरा हो गया। केरल से जयपुर का ये सफर शायद काफी समय तक याद रहे, क्योंकि इस सफर में सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं हुआ, बल्कि रास्ते में बहुत सारी यादें भी बन गईं। और सबसे खास बात, केरल की वो आखिरी झलकें। पता नहीं अब दोबारा केरल कब जाना होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, केरल में वापस जरूर आऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सफर और हमारा आज का ये ब्लॉग खत्म करते हैं।
अगर आपको यह हमारा पूरा सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको केरल से जयपुर के इस पूरे सफर में सबसे अच्छा कौन सा नजारा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और हाँ दोस्तों, सफर खत्म हुआ है, कहानी नहीं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।